मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 टूल होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को x बार से डिनोट किया जाता है, मीडियन को m से डिनोट किया जाता है और मोड को MO और Z से डिनोट किया जाता है। इस टॉपिक के ऊपर मैं 3 वीडियो बनाने वाली हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में मीन रहेगा, पार्ट 2 में मीडियन रहेगा एंड पार्ट 3 में मोड रहेगा। इस वीडियो में मैं मीन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। मीन, इसी को अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। मैंने शुरू के वीडियो में बताया था डाटा जो होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं एंड कंटिन्यूअस होते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x दिया हुआ रहता है, 2, 4, 6, 8 एंड 10, सिर्फ x दिया हुआ रहेगा, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं दिया रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर दे देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। 2 मेथड से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। पहला डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन x बाई n। ये साइन है समेशन का, समेशन मतलब एडिशन, जोड़। ये हमारा x है, वेरिएबल, आइटम भी कह सकते हैं, x तो कहा हुआ है ये, ठीक है। ये जो है n जो है नंबर ऑफ आइटम है, नंबर ऑफ आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये तो मीन है ही। ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया। अब कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, समेशन x चाहिए। समेशन x यानी ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा x, समेशन x चाहिए तो इसका समेशन कर देते हैं। 2, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 और 8, 20, 20 और 10, 30, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन x की जगह क्या आ जाएगा, 30। n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हमने गिन लिया था, टोटल है 5। इसको काट दिए, 5, 6 जा 30, आंसर हमारा 6 है। बहुत इजी है। अब इसी डाटा से हम लोग शॉर्टकट मेथड देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर डाटा सेम हो तो डायरेक्ट मेथड हो या शॉर्टकट मेथड हो, आंसर जो है वो सेम आएगा। अगर सेम आया है इट मीन्स हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सही किया है। अब हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड कैसे होता है। शॉर्टकट मेथड से मीन निकालेंगे तो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस समेशन dx बाई n। यहाँ पे a क्या है, a और कुछ नहीं है, एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है कोई भी एक x जो है, x में से किसी भी एक को मीन मान लेना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, a चाहिए एंड dx चाहिए। तो क्या करेंगे, dx कैसे निकलेगा, dx निकालने का तरीका होता है x माइनस a, ठीक है। इसमें से किसी भी एक को जो तुम्हारा मन हो उसको हमको एज्यूम्ड मीन मान लेना है, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे बीच का लेने का, तो प्लस माइनस करने में आसान हो जाएगा। इसका नाम हम लोग दे देंगे a। यही हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन। क्या करना है, x माइनस a निकालना है। x क्या है, 2 है, माइनस a क्या है, 6 है, 4 माइनस 6 है, 6 माइनस 6 है, 8 माइनस 6 है, 10 माइनस 6 है। आ जाओ, -4 हो गया,
-2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ इसको अलग से जोड़ लेंगे, ये वाले को अलग से जोड़ लेंगे, -6 हो गया, इस वाले को अलग से जोड़ लेंगे, 6 हो गया, ये 6 को 6 - 6 0 हो गया। अब आ जाओ, हमको इसको उठा के इसमें रख देना है। क्या है? ए क्या है हमारा? 6 है। 6 प्लस समेशन dx कितना आया? ये आया, यही आपका समेशन dx है। समेशन dx इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आ गया। n कितना है? 5 है। काट दिए तो क्या आया? 0 हो गया। यानी 6 + 0 = 6 आंसर। हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, उसमें भी 6 आया था। शॉर्टकट मेथड से किया, उसमें भी हमारा 6 ही आया। गाइस, स्टैटिस्टिक में मीन का जानना, मीन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो भी हमको मिलेगा, जैसे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, कुछ भी मिलेगा, हर जगह हमें मीन की ज़रूरत पड़ेगी, मीन निकालना ही पड़ेगा हमें। तो इसलिए मीन हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसी में हम लोग 6 की जगह 8 को एज्यूम्ड मीन मानते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे कि 6 की जगह 8 को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, ठीक है। -6 2 है मात्र, तो -12 में से 2 गया, 10 -10 -10। यहाँ पे a की जगह क्या कर देना है? 8 कर देना है। dx कितना आया? -10 आया, बाई 5 आया, 5 2 जा 10 -2, यानी 8 - 2 = 6 आंसर। dx बराबर हो गया आपका 10। आंसर हमारा सेम आया। अगर आप 10 भी चुनेंगे तो भी आंसर 6 ही आएगा, 2 भी चुनेंगे तो भी आंसर 6 ही आएगा। 2 मैंने बता दिया है, आप गेम खेलिए अब घर में, और क्या। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में केवल x नहीं दिया हुआ रहेगा, x के साथ f भी दिया हुआ रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज में हमें मालूम पड़ जाता है कि क्लास में बच्चे कितने हैं, और 2 आया है तो कितने बच्चों को 2 आया है, कितने बच्चों को 3 आया है या 4 आया है, कितने को 6, कितने को 8 और कितने को 10 आया है। तो इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, हम लोग शॉर्ट मेथड का, समेशन fx/n, और शॉर्टकट का क्या है? शॉर्टकट मेथड का क्या है? a प्लस समेशन fd। वहां सिर्फ d था, यहाँ fd है, यहाँ fx है, यहाँ fd है, और n का n है। सेम चीज है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पर इंडिविजुअल सीरीज में इस तरह से था, खाली हमने इसमें f डाल दिया अंदर। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ समेशन d था, यहाँ हमने बीच में f डाल दिया। हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया डिस्क्रीट सीरीज का। अब आइए इसको निकालते कैसे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? fx चाहिए, fd चाहिए, ठीक है। हमारे पास अभी सिर्फ x है और f है, तो सबसे पहले हम लोग fx निकालेंगे। तो fx यानी f इंटू एक्स, 2 इंटू 2 4
समेशन एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए हमें? समेशन एफ एक्स चाहिए। समेशन एफ एक्स कैसे निकलेगा? यहाँ ये कर दिया एफ एक्स, n इक्वल टू हम लोग समेशन एफ आई भी कह सकते हैं, इक्वल टू समेशन एफ आई भी कह सकते हैं। चाहे समेशन एफ आई लिखिए, चाहे समेशन चाहे समेशन एफ आई लिखिए या एन लिखिए, बात दोनों बराबर है। यहाँ पे हमें समेशन एफ एक्स मिल गया 64 और एन चाहिए। एन कितना है? 2 4। हमारा मीन क्या निकल के आ जाएगा? 64/10 इक्वल टू 6.4 आंसर। अब इसी में आइए शॉर्टकट में क्या बताए, डी कैसे निकलेगा? x माइनस ए बताया था हमने। x कहाँ है? यहाँ चुनने में गलती हो जाती है। a जो है वो हमें हर हाल में x में से चुनना है, ठीक है? इसमें से नहीं चुनना है, इसमें से चुनना है, ठीक है? x हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, माइनस a किसको चुन ले हम लोग? इसको चुन लेते हैं। a जो है 6 है, ठीक है? 6 ये हमारा d निकल के आ गया, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए? एफ डी चाहिए। अब हम लोग एक और कॉलम बनाएंगे, एफ डी। ये हमारा d है, ये हमारा f है। 2 इंटू माइनस 4, 2 इंटू माइनस 2, 1 इंटू 0, 2 इंटू 2, 3 इंटू 4। अगर हमारा आंसर सेम आ गया तो गाइस हम लोग सही हैं। अगर आंसर गलत आ गया, इधर उधर हो जाता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है। करके देखते हैं। 4 2 जा 8, माइनस 8, 2 2 जा 4, क्योंकि माइनस में है इसलिए माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है? 0, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, 8 और 4 माइनस 12, 12 और ये कितना हो गया? 16 हो गया। 16 माइनस 12 यानी 4। यहाँ पे 4 आ गया। a क्या चुना था हमने? 6 चुना था। a की जगह 6 आ गया, प्लस आ गया, एफ डी की जगह हमारा 4 आ गया, n की जगह हमारा आ गया 10। इसको जब हमने काटा तो 0.4 आया। आंसर कितना हो गया हमारा? 6 प्लस 0.4 इक्वल टू हो गया 6.4 आंसर। गाइस हमारा सम जो है वो सही है। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा। कंटिन्यूअस सीरीज में x जो है वो ज्ञात नहीं होता है। इसमें मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमको x निकालना होगा। x कह लीजिए या फिर मिड वैल्यू कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है। मिड वैल्यू निकालने के लिए, मिड वैल्यू निकालने के लिए होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग x भी कह सकते हैं। कैसे निकालेंगे? L1 क्या हो गया? L1 इसे कहते हैं, L2 इसे कहते हैं, ठीक है? लोअर लिमिट को कहते हैं L1, लेफ्ट साइड वाले को, राइट साइड वाले को कहते हैं L2, ठीक? तो यहाँ पहला वाला मैं करके दिखा देती हूँ। 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो गया 5/2
2.5। हमारा फॉर्मूला क्या है? x बराबर समेशन fx बाई n। तो हमें क्या चाहिए? fx चाहिए। x हमें मिल गया और दूसरा क्या है? fx। f मेरा ये रहा, ठीक है। तो यहां पर fx निकाल लेंगे। fx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 इंटू 2.5 इक्वल टू 5। 7.1 इंटू 7.5 इक्वल टू गया। इस तरह से हमको fx मिल गया। अब क्या करना है? इसको ऐड कर देना है। समेशन fx निकालना है। 10 का 0 बाई, यहाँ पर क्या होगा? 55/6 क्या है? 9.16। ठीक है आंसर। शॉर्टकट मेथड में क्या है हमारा फॉर्मूला? a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाई n। इसमें हम लोग देख रहे हैं गाइस, जब हमने x निकाल दिया तब ये हमने इसको पूरे कंटिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है? हम आराम से अपना शॉर्टकट मेथड जो है सेम उसी तरह से जैसे डिस्क्रीट सीरीज में निकाला था, ठीक उसी तरह से हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। पहले d निकालना है, फिर एफ डी निकालना है, ठीक है। पहले d निकलेगा, dx माइनस a था। a कहाँ से चुनना है? हमें इसमें से चुनना है, मिड वैल्यू में से चुनना है, या इसको चुन लो, इसको किसी को भी एक को भी चुन लो। उसके बाद क्या करना है? ये वाले जब निकल आए तब हमें एफ डी निकाल लेना है, तब हमारा ये सारा चीज़ निकल जाएगा। उसको ऐड करके यहाँ बिठा देना है। सिंपल सी बात है। उम्मीद है मेरे वीडियो से आप लोगों को लाभ मिल रहा होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक जो है वो बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही आसान घरेलू लैंग्वेज में मैं आपको बता सकूं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियो और बनाऊं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।